और इसके ऊपर जो भी नेता उछल कूद कर रहे, चाहे वो जयंत चौधरी हो या कोई हो, उन्होंने जनता के हित की बात कतई नहीं करी। रेट 450 या 500 तो कम कतई होना ही नहीं चाहिए था। किसान पर सबके रिकॉर्ड बने दे रहे, ले लोन ले रहे हैं, देर बाद में दो बीघा अपने पड़ोसी बेचते हैं। ये भाजपा के अंधभक्त है, ये भाजपा के अंधभक्त है जिन्होंने भाजपा ही भाजपा चाहना। किसान की मेहनत का कतई फल नहीं है, ना गन्ने की मिठास का फल है। शुगर लोबी के दबाव में सारा फैसला हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। गन्ने के रेट में 30 रुपए की वृद्धि की है और इस वृद्धि को भाजपा से जुड़े हुए लोग ऐतिहासिक वृद्धि बता रहे हैं। जयंत चौधरी ने तो यहां तक कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का फल देने का काम किया है। अब जिस तरीके से ये वृद्धि हुई है तो उसको लेकर किसान क्या सोचते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुछ किसान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत में आपसे करूंगा। इधर योगी सरकार ने 30 रुपए गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है और इधर आपने क्लब का कुर्ता पहन लिया, पूरी खुशी हुई है। देखो विपिन भाई, क्लब का कुर्ता तो ये वैसे ही पहन ही ले, क्लब का कुर्ता तो कुछ बड़ी बात नहीं है। और 30 रुपए की वृद्धि कोई वृद्धि नहीं है, सारी चीजों को देखते हुए या कोई विशेष वृद्धि नहीं है। अब की बार 400 पार, गन्ने का रेट भी 400 तो पार तो कर ही देते कम से कम। तो वहां तो कुछ नहीं है, जो इस मामले में कुछ नहीं है कि भाई रेट क्या बढ़ा। 30 रुपए बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। 40 रुपए इससे पहले मायावती मुख्यमंत्री थी, उसने भी 40 रुपए 45 रुपए बढ़ाए थे। अखिलेश यादव ने भी 40 रुपए एक बार बढ़ाए और 2021 के बाद 30 रुपए अभी तो बढ़े ही हैं। इसके बाद में बीच में हमें यूं देखना चाहिए कि इन पे खाद पे कितने पैसे बढ़े। पोटास का कट्टा 1100 रुपए का था, आज 2200 रुपए का है, वो भी मिल नहीं रहा। एनपीके का कट्टा 2012 में 750 रुपए का था, उसके बाद में वो 1340 रुपए का आया, आज वो पूरे 1850 रुपए का है। डीएपी खाद किसी भी सूरत में मिलता नहीं, और मिले तो उस पर करेगा, उसमें भी कुछ रेट बढ़ाते नहीं, वजन में उसके कटौती करेंगे। केवल यूरिया तो ऐसा खाद है जो जुगा तो अपने रेट पे, लेकिन वजन उसका भी उन्होंने घटा रखा। बाकी पेस्टिसाइड देखो, पेस्टिसाइड किस कदर वृद्धि हुई, 4 साल में ही कितना रेट पेस्टिसाइड में बढ़ा, वो भी देखने की बात है। अब लेबर कॉस्ट देखो कितनी बढ़ी। गन्ने की जो छिलाई थी, ठेके पे गन्ना छुलवा हुआ था किसान, वो पहले जब 30 रुपए था, अब वो 60 रुपए क्विंटल तक पहुंच रहा। लगभग दुगनी कॉस्ट लेबर की बढ़ रही, लेबर नहीं मिल रही किसी उसमें भी। तो 30 रुपए बढ़ाना मेरा तो यूं मानना है कि बहुत कम रेट है। और इसके ऊपर जो भी नेता उछल कूद कर रहे, चाहे वो जयंत चौधरी हो या कोई हो, या कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है उन लोगों की। गन्ने का भाव 500 रुपए क्विंटल तक कम अगर है तो किसान को फायदे की खेती नजर नहीं आती। जो भी डिसीजन है, अब जो भी डिसीजन लिया, मेरा तो यूं मानना है कि शुगर लोबी के दबाव में है। उन्होंने राजी होगा कहते 30 रुपए बढ़ा दो तो बढ़ा दो। मैं देख रहा था गन्ना मंत्री ने कह रहा कि हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक से तुलना करते हुए इस रेट को बढ़ा। महाराष्ट्र कर्नाटक की हमारी क्या तुलना, हमारी तुलना का हरियाणा इधर पंजाब है। हरियाणा में 416 का रेट है, पंजाब में 417 का रेट है, उनका ज्यादा चीनी लिख रहा है भाई। सवाल ये है कि जो किसान अपने आप गन्ना नहीं छोल रहे, मजदूरों पे छलवा रहे, में किसान कहाँ में तो नवाब हैं। नहीं, एक बात बताओ, किसान अगर अकेला है, अगर किसान का एक बेटा किसी का पढ़ लिया और बाई दावे वो कहीं अपना रोजगार भी कर रहा है 10-20 हजार रुपये महीना का, तो उसका बापू किला ही छोड़ लगा, वहां से किला छोड़ लगा, किला पुली उठाए लगा, किला बुग्गी भर लगा, क्या कर लगा। मजदूर तो चाहिए। कोई यूं कहे कि वो किसान नहीं है, या तो फिर यूं चाह रहे कि भाई किसान का बेटा हमेशा इस किसानियत में ही फंसा रहे। और आज की तारीख में तो किसान घट्टे में जा रहा पूरा, किसी चीज का कुछ क्या मिल रहा है उसे, उसके ऊपर कभी सरकार की मार, कभी कुदरत की मार, वो तो दोनों तरफा घिरा हुआ है। अगर किसान का काम इतना अच्छा होता तो किसान का बेटा 10-20 हजार रुपए की नौकरी करने नहीं जाता। वो मजबूरी में जा रहा, लाचार होकर जा रहा, उसे पता है कि बापू का कुर्ता पिटाई पड़ा इसी में नहीं रहा। किसान तो वो है जो अपने खेतों में अपना गात बहन रहा, पसीना बह रहा, और जो लोग क्लब के कपड़े पहन रहे हैं अपने आप को किसान बता रहे हैं, किसान कहाँ है। ऐसा है, क्लब के कपड़े तो कहीं बाहर आदमी आवे जावे, 2 आदमी में, जब किसी सोसाइटी में आदमी कहीं उठना बैठना कर रहा
तो ढंग के कपड़े तो पहन के जाएगा ही, या यूं चाहे सरकार भी सके सड़े कपड़ों में जाए सब जगह जहाँ भी जाए। किसान अपना काम करे, लेकिन जितना कर सके उतना ही तो करे। अकेला आदमी कितना काम करेगा? अभी तो सबके एक बच्चा है, अगर वो स्कूल में भेज दिया बापू जी भी अकेला ही है, और वो कहीं बाहर कहीं अपना कहीं किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में लग गया तो भी अकेला ही है। मजदूर तो चाहिए ही चाहिएगा, बिना मजदूर के कैसा काम करेगा? जयंत चौधरी ने तो नु कहा कि गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का फल दिया योगी सरकार ने। किसान की मेहनत का कतई फल नहीं है, ना गन्ने की मिठास का फल है। शुगर लोबी के दबाव में सारा फैसला हो रहा है। यानी गन्ने का रेट 500 होना चाहिए था, 450 तो कम तो होना ही नहीं चाहिए था। एक बात बताओ, आज सरकार कोई डिसीजन लेने लग रही, यूं कह रहे हैं कि हमने किसी कर्मचारी के लिए यूं करना या किसी के लिए यूं करना। आयोग किस लिए गठन कर रखा आयोगों का? किसान का कौन सा आयोग है जो सा वहां जाके यूं फैसला या बात करे जाके कि हमने देख लिया कि किसान की इतनी लागत आ रही, उसके पेस्टिसाइड उर्वरक कितने महंगे होंगे, कितनी लेबर कॉस्ट होगी। कौन सा आयोग जाकर सरकार को अपनी रिपोर्ट दे, और कौन से आयोग की रिपोर्ट सरकार मान कर रेट तय कर रही है? हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा ना बात। या कोई तो होना चाहिए। सरकार एक काम करो, कोई उसके लिए कहे कि हमने आयोग का गठन कर दिया। किसान के लिए भी तो आयोग का गठन हो जाना चाहिए। किसान का भी तो पता लगना चाहिए भाई किसान घाटे में है नफे में। अगर मुनाफे में लग रहा है उन्होंने तो घटा लो और रेट ही है, अगर घाटे में लग रहा है तो रेट बढ़ाना चाहिए ना उन्होंने। तो किसान के प्रति कोई गंभीरता नहीं है। 30 रुपए का रेट बहुत कम है। जो नेता भी इस पर उछल कूद कर रहे, मैं तो कहूंगा कि वो नेता भी अपनी जनता के लिए बेईमानी कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट। उन्होंने जनता के हित की बात कतई नहीं करी। रेट 450 या 500 तो कम कतई होना ही नहीं चाहिए था। किसान खुशी मना रहे, गुड़ लग रहे बांटन। जो किसान गुड़ बांट रहे वो थोड़ा सा कहीं दिन कनेक्टेड हो, नु सोच लें अपने नेता ने भी खुश कर लेंगे गुड़ गाड़ बांट कर, कहने का कर लगता मैं मुझे डिसीजन लवाया यू। अगर मैं क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों तक? यूं देना चाहेंगे ना कि भाई तो रेट दिखा भाई जयंत चौधरी ने बढ़वा दिया। जयंत चौधरी तो पिछले साल भी सरकार में ही था, रेट तो पिछले साल बढ़ना चाहिए था। जब लागत हर साल बढ़ रही तो रेट हर साल क्यों नहीं बढ़ता? मैं इसकी जानकारी क्यों नहीं करते भाई खर्चा कहाँ हो रहा? खर्चा जब एक बात बताओ, सरकार तो किसी काम न करने लोगो जहाँ भी उसका जो थोड़ा बढ़ा गेल की गेल बढ़ा देगी, गेल की गेल ही। एक बात बताओ, पहले बिजली का बिल कितना था? बिजली का बिल कतई मेरे खूब याद है, 100 रुपए पावर तक का बिल हमने दिया और 100 तक कम भी दिया। पहले खेतों में तो बिजली फ्री चल रही है। खेतों की जो बिजली है केवल और केवल एक ओला है। वो ओला कैसा है कि खेतों की बिजली फ्री और सरकार के आदमी बिजली का बिल, बिजली विभाग बिजली का बिल उस टाइम तक बाद का ले नहीं रहा। किसी भी किसान का मुझे नहीं बताओगे उसका हमने जीरो बिल दिखाया क्या? अगर जीरो बिल दिखाओगे जी भी तो स्मार्ट मीटर किस लिए लगाया जा रहा है 12 पे? क्यों कहेंगे कि स्मार्ट मीटर लगाऊंगा 12 पे? क्यों लगाएंगे? एक बात बताओ, किसान का ट्रांसफार्मर फूक गया, 3 बार फूक गया, वो जाएगा जेई के पास, एस्टिमेट बना दो जी। जेई कहेगा कि एस्टिमेट बनता नहीं, ओवरलोड होगी भाई इसका काम। अगर स्मार्ट मीटर लगवाओ जी पता ये पीरी कर रखी क्यों लगा भाई स्मार्ट मीटर? चलाने तो किसान जी कर चलाने लग रहा, एस्टिमेट क्यों नहीं बनाता फिर वो? अब आप 400 के पार की बात कर रहे हैं। अगर सरकार 400 के पैर कर देती फिर आप कहते हैं कि भाई यू भी कम है, 500 के पैर होना चाहिए था। हमने तो सरकार तक कुछ ना कुछ कहना नहीं, सरकार तक कहना कुछ नहीं। एक बात बताओ, अपेक्षा किस तक करेंगे? अपेक्षा किस तक करेंगे? जो दे सके उसकी तो अपेक्षा करेंगे। इस रेट को तय सरकार ही तो कर सके। तो सरकार देना नहीं चाह रही, शुगर लोबी के ऊपर या अपना दबाव नहीं बनाती, उल्टा उसके दबाव में ही है। यानी रेट तो पिछले साल भी बढ़ सका था। किसान ने भी मेहनत करनी छोड़ दी। नहीं, किसान खेतों में मेहनत नहीं करता, साइकिल की जगह मोटरसाइकिल पर बैठा फिर रहा। कपड़े जहाँ किसान जो है उसका पसीना टपक रहा था वहां क्लब के कपड़े पहन रहा, तो फिर बचत की करोगे? किसान का नहीं जी करता क्या उसका अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं? किसान का भी तो जी करता होगा। आखिर एक बात बताओ, फिर यूं क्यों कहें कि देश जो है 70 साल हो गया आजाद हो गया, इतनी तरक्की कर गया, अगर उसके आज भी उस पर पटियाला कुर्ता नंगोटा ही रहेगा तो फिर इसका उसे इस तरक्की का क्या लाभ मिलेगा? अरे भले आदमी इतना तो उसे भी चाहिए वो अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छी सोसाइटी में बैठ ले, कुछ तो चाहिए उसे। या उसने कुछ अपराध कर दिया था वो किसान के घर पैदा हो गया था फिर तो सरकार गन्ने का रेट भी बढ़ा रही है और आप लोगों को कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया दे रही है। एक बात तो बताओ, इब्जा पैसे है किस पे पैसे जो छीन लेंगे पैसे? मेरी जेब में नहीं पड़े 1 रुपया भी, 50 का नोट पड़ा कुल। मैं तो पता नहीं, किसान ही तो जो है तुरंत 500 का नोट काट है जेब में।
नहीं किसान तो 500 का नोट कहाँ काटा जी नोट बची एक 500 का 2000 का तो लेके लखो लिया तो इन्होंने कहीं वो कहाँ गया 2000 का नोट इन्होंने चला दिया इन्होंने बंद कर दिया किसान पर तो 2000 का नोट नहीं 2000 तो उनके ही दरिया नोट जिनसे माल ने तय की तय करके धरने लग रहे मुझे ऐसा लगा है भाजपा के विरोधी हो आप, नहीं, इसलिए नहीं, प्रशंसा नहीं कर पा रहे भाजपा नहीं, नहीं, भाजपा के विरोध में नहीं है और रही बात कानून व्यवस्था की कानून व्यवस्था हमेशा ऐसी चलती रहेगी मेरी सुन लो बात अगर चोरी की रिपोर्ट थाने में करने जाएंगे ना चोरी की रिपोर्ट लेता तो रोगा नुकाया ढूंढ डालेंगे कहीं ना कम्प्रोमाइज करवा देंगे जो आंकड़े आवेंगे कैसा आवेंगे अगर तहरीर लेंगे रिपोर्ट दर्ज करेंगे जी भी तो आंकड़े आवेंगे आंकड़े लखोए जा रहे क्राइम कहीं कम नहीं है आंकड़े लखोए जा रहे आप बताओ जी 500 के पैर होना चाहिए था रेट। नहीं रेट तो 500 पार होना चाहिए ज्यादा तो है नहीं 500 रेट भी जो बड़े सैलरी बढ़ा ली उन्होंने अपनी चुपचाप एमपीएमएल लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40% सैलरी बढ़ा दी क्या गन्ना रेट 3% ही बढ़ा के हमारे मंडे में गन्ना रेट बढ़ाया 3% ही उस हिसाब से सैलरी देखो उसमें खर्चा दिखाओ एमपीएमएल लोग और मैं तो योगी से एक अपील करना चाहूंगा इनकी जितने भी एमपीएमएल हैं इन सबके लास्ट के पेंशन रख दो बाकी ऊपर के पेंशन खत्म कर दो देश आज मेरा प्रदेश होना है प्रदेश के अंदर बशर्ते अगर ये एक पेंशन रख दें ऊपर सब खत्म करते हैं जो पहले बन गए कुछ नहीं हुआ क्या आप इस रेट वृद्धि से? कुछ तो और बहुत चीजें हैं देख रहे रेट में वहाँ भी बाल में लेने वाला वहाँ सोसाइटी में और वहाँ खाद नहीं मिला कहता कल को हो अभी बताओ क्या कहाँ से भेजा जाएगा 10 रुपए करने बढ़ा दिया वहाँ लेने में लगे वहाँ से 300 रुपये मजदूरी देनी पड़ेगी ये बताओ आप खुश कैसे होगा आदमी। अरे भी आप इसके बाद भाई गुंडा करने के बाद गुंडा करने की सरकार रुकती नहीं गुंडा कर देंगे सरकार के हाथ ही बैठे में कहाँ रोक देंगे कहाँ कुछ कर देंगे मैं ये तो जनता अपने होशियार होगी जनता अपने सुधरेगी तभी जाकर अपना ये गुंडागर्दी रुकेगी। किसान तो मजे मारते फिर रहे बढ़िया कपड़े पहन रहे बढ़िया मोटरसाइकिल है बढ़िया कार है खूब मजा आ रहा। किसान पर सबके ऐसे कार्ड बने दे रहे ले लोन ले रहे हैं धीरे बाद में दो बीघा अपने पड़ोसी बेचते हैं उनके मजे मारे हैं बच्चे अपना तो पैसा जेब में आता नहीं जो से मैं बैंक बुक में पैसा इसका मैं उसके गन्ने के में बैंक वाले में कृषि कार्ड काट लें किसान पे नंगा नंगा लड़की शादी करनी पड़ गई 1.5 लाख सोना का रेट होगा आज जोड़ने पड़ेगा लोग भाई सोना मरे पे नहीं लड़के भाई बताओ क्या तो सोना क्यों दो नहीं बताओ बजाय बताओ क्या दें खाने खाते समय हर चीज के रेट बढ़ गए जो लड़के कान कुंडल पहले बनवा देते पहले और गाँव के औरतें क्या करते भाई लोअर ऊपर था बसों गाँव का वो बेच लेते में कोई पजे बजा बना लिए इजाब साड़ी में बिकते रोज डंडा लगाते भी लोगों को बताओ क्या करें उनका तो ये सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की व्यवस्था न करे ये गरीब आदमी न गरीब आदमी रह लें तो अन्य भगवान भरोसे चल जाए सरकार में एजेंडा कुछ नहीं किसी के पास भी भाजपा के नेता तो इस वृद्धि को कह रहे कि ऐतिहासिक वृद्धि है या तो नहीं वो तो उनके लिए होगी जो इस काम में कर रहे हैं उनके लिए होगी ना आम आदमी के थोड़ी वृद्धि है तो भाजपा नेताओं के लिए वृद्धि होगी हो सकता है कहीं से कुछ अलग मिलता हो कुछ और जो किसान खुशियां मना रहे यार मैं किसान नहीं है वो बैठ रहे गुड़ मैं भाजपा के एजेंट है किसान नहीं है मैं सरकार के किसी न कहीं ना कहीं प्रसार में अपने एमपीएमएल लोग दबाव में है मैं मन से पूछो उनके अलग बैठ के बाद उनसे उनके मन से क्या बात निकलती है और जो खुश कहता है मैं खुश है मतलब जिस तरीके की बात अपने मन तक हम कह रहे सरकार की बुराई कर रहे अगर ऐसी बातें किसानों के मन में से निकले तो फिर में असली किसान है। देखो बात सुनो अगर योगी जी की बात करी जा हमारे योगी जी बड़ा काम कर रहे हैं अगर एक उनसे एक मेरी अपील है सबसे अगर आप भी इसमें सहमत होते हो इनकी एमपीएमएल लोग पेंशन घटा दो लास्ट के दो एक तो देश तो आज भी भरा प्रदेश पूरे देश के अंदर सुनना है। अरे एमपीएमएल पता क्या लो हमने कौन सा एमपीएमएल बनना मेरे बैठे जड़ काट निकल लोगों की इनकी जड़ कौन काट रहा जड़ काट के मैं बैठे अपना जाएगा उनकी आमा करने को लोग अपनी बात फेर करियो हम पहले 30 रुपए की बात करो इसकी गन्ने वाली क्या हो 30 रुपए बढ़ गया कुंटल में अगर एक बीघे में 50 कुंटल गन्ना होगा 1500 गन्ने बढ़ गए 2.5 के मिल गए हमारे देने पड़ गए 6000 रुपए बीघे के हिसाब से तो मतलब नुकसान तो है जो रेट घटा दो गन्ना ना बढ़ाओ ये 30 रुपए वापस ले ले सरकार जो सुविधा है वापस कर दो गन्ने का रेट भी बढ़ रहा और टाइम पे पेमेंट मिल रहा नहीं टाइम पे पेमेंट चलो हाँ कुछ शुगर फैक्ट्रियां टाइम पे पेमेंट दे रही वो तो कहना पड़ेगा जो दे रही और जो नहीं दे रही आंदोलन भी हो रहा फैक्ट्रियों के बाहर के किसान पड़े धरना धरो वहां से वो भी किसान ही है ऐसा तो नहीं है कि भाई सब जगह पेमेंट हो रहा आएंगे देख लो इनमें बजाज में इंगे सहारनपुर में बजाज है यहाँ थाने भवन में है ऊन है इन सब पे धरना दियो बैठे किसान उनका पेमेंट बोलो पिछले साल का भी रुक रहा बकाया पड़ा शामली पे पड़ा पिछले सालों तो भी ज्यादा बकाया या तो नहीं है पेमेंट भी नहीं है सबका यू है कि जो दे रहा जो नहीं दे रहा मुझे ऐसा लगा था हम फर्जी किसान हो तेरी शकल कर लगा जी कर सेठ साहूकार हो नहीं साहूकार कैसे हो सके हम हमारा कौन सा बिजनेस चल रहा खेती तो लगनू बताओ हम तो गाँव देहात के रहने वाले आदमी आप हमारे घर जाकर देख लो हमारे पशु बंद रहे तड़के ही 3 बजे उठ कर उन तक घास गिरे सानी करे गोबर हटावे नुआ में धुआं में
और जो 2 घंटे हम नहा धोगे कहीं यार जो बाल बूल पहले हमने वो कुछ जुलम है क्या हमारा कुछ। जिक्र आप कह रहे कि पेस्टिसाइड पर रेट बढ़ रहा है, अगर पेस्टिसाइड का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ रहा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, खेतों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। मुझे नहीं पता भाई, पेस्टिसाइड महंगा बहुत है, पहले के मुकाबले काम नहीं करता, पता नहीं होगी सारा नकली भी खिला का भी पता नहीं है। आज 100 कुंटल का बीघा गन्ना लिख रहा है। 100 कुंटल का बीघा जो कर रहा वो झूठ बोल रहा, कतई स्पष्ट झूठ बोल रहा। मैं इन 5-4 कामों की तो जानकारी रखूं। 100 कुंटल का कहीं अगर भाई किसी का लिकट गया होगा, यानी भाई ज्यादा से ज्यादा औसत 50 का 60 का है, और आम औसत यूं ही माना जाए। और भाई 30 रुपए बढ़ के मिलता तो इतना है नहीं, लेकिन घट्टा तो बहुत लंबा जा रहा। आप बताओ जी, आप भी किसान हो या वैसे ही खड़े हैं? जी किसान हूँ। लग तो रहा है। जी नहीं लगने से क्या है, किसान है। लग तो कर लग रही है कि कहीं नौकरी करते हो बढ़िया बैंक बुक में। हैं? अजय खेत में पबड़ा चला मैं, अच्छा, देसी आदमी अच्छा। खेती कर रहे हैं जो, और कुछ नहीं है। अच्छा आप बताओ, ये जो वृद्धि हुई इसको लेकर आप तो खुश हो गए? हाँ ज्यादा खुश हैं जी, अच्छा, ज्यादा बढ़ा दिए जी, इतने नहीं बढ़ाने थे, ये तो अच्छा, ढेर बढ़ा दिए जी। अच्छा। हाँ जी, ये हर बार एक बात न कहा 400 पार 400 पार, अब की बार हम तो हरियाणा पंजाब से भी नीचे हैं, हरियाणा पंजाब भी हमारे से ऊपर है, कम से कम इनसे ऊपर पहुंचा देते, वरना 500 तक कम तो पड़ता ही नहीं आता। और अब की बार आप 50 कह रहे, हमें दिख रहा 40 भी निकलता। अब की बार बरसात इतनी हुई, इतने हालात खराब है अब खेतों के, आप देख सको कि कोई 100 कह रहा, अगर मेरा 100 निकल जाएगा, मेरे पूरे 5-4 का मुंह में तो किसी का 100 का निकलने का जी। हम भी रोज रहे हैं खेतों में, हम भी रोज खेती कर रहे हैं जी, हमें कुछ ठेके भी ले रहे अपनी बो रहे जी, फिर भी यही हालात हैं जी। अगर सरकार 500 भी रेट कर देती तो फिर आप कहते 600 होना चाहिए था। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर 500 कर देते मैं आज कर दो, आप दोबारा आइयो, हम दोबारा कहेंगे बहुत बढ़िया करे, आप 500 का रेट कर दिया योगी सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, हम उनकी तारीफ करेंगे। आप 500 करवाओ, हम आपसे बधाई देंगे और उनसे बधाई देंगे अगर मैं 500 कर दें। ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। आप देख तो लो, आप मजदूरी पहले 30-40 रुपए क्विंटल छुल रहा था, अब 60 रुपए छुल रहा है, छलाई दे अपने रहे आप हैं। छोड़ लो ना, क्यों अपने आप छुलवाओ बात तो मजदूरों सुनो, पे? अगर मैं घर में अकेला हूँ, अब मैं घर में अकेला हूँ, अगर मैं कैसे ट्राली भर दूंगा छोल का, अकेला मजदूर भी चाह भरने के लिए भी, उठाने के लिए भी, घेरने के लिए भी। अगर हम एक बुग्गी लेकर धर्मकांटे पे भी चले जाओ, तो अगर वहां भी बुग्गी उलटनी तो केले पे तो अभी उड़ ले जाती। तो पहले तेरे दादा बाबा भरे नहीं कर रहे थे। नहीं, दादा बाबा भरते पहले, पहले गन्ना था ही कहाँ इतना, गन्ना बहुत कम था पहले। अब पहले के अब की अपेक्षा देख लो, पहले गन्ना क्या था, अब गन्ना क्या है। अब तो बहुत सारी पहले तो फैक्ट्री भी नहीं थी, अब फैक्ट्री कितनी है। लोग ये कहेंगे जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भाई ये तो भाजपा की विचारधारा के विपरीत लोग हैं। नहीं, भाजपा से हमें कोई किल्लत नहीं है ना, भाजपा से हमें कोई ऐतराज है, हमें तो नहीं कह ये परिणाम सामने है, इनसे ऐतराज है। अगर मैं तब ये पिछले 2024 में कह रहे थे कि भाई जो हम मिल में से ट्राली लेके गए तो उसमें वो मिलता था, पर्ची मिलती थी, पर्ची पे बिल्कुल नीचे पेमिट आता था, इतने का आपका गन्ना हो गया। अब बीच में 2024 में वो पेमिट से गन्ना हटा दिया, उसमें पेमिट हटा दिया, क्या लगे कि उसमें पेमिट में वृद्धि होगी। हमें सोचा कि चलो पेमिट बढ़ेगा, इसमें कोई पैसा आएगा, फालतू होगा। 2024 में कुछ भी नहीं, अब की बार पता चला 30 रुपए बढ़ा दे जी। पिछले साल का कहाँ है जी, चलो अब की बार तो 30 दे दे, पिछले 2024 का कहाँ है, 2024 के भी तो बैठे हैं जी 30 रुपए, उसके भी दे दो। और जो किसान ये गुड़ बांटते फिर रहे, खुशियां मना रहे, ढोल नगाड़े बजा रहे, एक बार मजा आएगा 30 रुपए बढ़ गए। ये भाजपा के अंधभक्त है, ये भाजपा के अंधभक्त है, जिन्होंने भाजपा ही भाजपा चाहना, उन्हें तो ये दिखा, उन्हें कर दिया ठीक है, वरना जो उनसे अलग जाके पूछा ना किसान के, जो किसान के दिलों की इच्छा है, जो किसान अपने हिसाब से बताओ, वो कभी नहीं बोलने का कि ज्यादा है ये रेट, नहीं कहेगा नहीं कुछ नहीं है, ये 500 या 450 तो होना ही चाहता। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।